क्या आप भी उदयपुर के अंदर सस्ती दरों में एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं? कौन से ऐसे डेवलप एरिया हैं जहां पर प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए सस्ता साबित होगा? आपका सपना है कि उदयपुर के अंदर एक प्रॉपर्टी ली जाए, वो भी एकदम सस्ती दरों में, एकदम कम रेट के अंदर। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। और इस चैनल के ऊपर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं उदयपुर के अंदर किस तरीके से आप सस्ती प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कौन से ऐसे डेवलप एरिया हैं जहां पर प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए सस्ता साबित होगा। और महंगी प्रॉपर्टी भी है तो उसको किस तरीके से सस्ती रेट में खरीदा जाए। तो इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट गाइड मिलने वाला है और ये भी जानने को मिलेगा कि किन किन एरिया के अंदर उदयपुर के अंदर सस्ती प्रॉपर्टी आज भी अवेलेबल है, जो कि डेवलप एरिया है या फिर डेवलपिंग एरिया है। अगर दोस्तों आपने भी उदयपुर के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करने का मानस बना लिया है और अगर आप जानकारी सही जगह से ले रहे हैं, सही एजेंट से संपर्क किया है, सही प्लानर से संपर्क किया है, तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना एक इजी टास्क रहे। लेकिन अगर आपने गलत व्यक्ति से संपर्क कर लिया तो आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज करना एक बुरा सपना भी साबित हो सकता है। तो किस तरीके से प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो के अंदर अंत तक बने रहें। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या मैं उदयपुर के अंदर सस्ती दरों में प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप उदयपुर के अंदर सस्ती दरों के अंदर प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसके साथ आपको बताता चलूं, उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप नेटवर्क की वेबसाइट पर, अपने फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम हैंडल पर और यूट्यूब चैनल पर उदयपुर की जो बेस्ट अवेलेबल प्रॉपर्टीज है, सस्ती रेट में जो प्रॉपर्टीज है, अच्छी प्रॉपर्टीज है, उनकी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहती है। अब बात करते हैं कहां पर उदयपुर के अंदर सस्ती प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अगर बाकी शहरों से कंपैरिजन किया जाए तो बेशक उदयपुर के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करना बाकी शहरों से थोड़ा महंगा साबित हो सकता है। और बट ऑब्वियसली कि उदयपुर के अंदर प्रॉपर्टी परचेज करना महंगा इसलिए भी है क्योंकि भारत के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशन में से उदयपुर एक है, जो कि वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 भी अपनी रैंकिंग ला चुका है। अडानी, अंबानी, सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उदयपुर को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए चूज करते हैं। उदयपुर ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका है, तो यहाँ की प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी रेगुलर बढ़ती जा रही है। अगर आप पूरा ओवरव्यू लेंगे, उदयपुर के अलग अलग एरिया को स्टडी करेंगे, तो प्रॉपर्टी सेक्टर का थोड़ा बहुत आपको स्पष्ट जानकारी वहां से मिल जाएगी। हालांकि उदयपुर के अंदर कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जैसे कि सुभागपुरा हो गया, आपका पोलो ग्राउंड हो गया, ओल्ड सिटी के कुछ एक एरिया हो गए, या फिर बहुत ही ज्यादा डेवलप ऐसे एरिया हो गए जहां पर संपत्ति की कीमतें बहुत ही ज्यादा है। एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए वहां पर प्रॉपर्टी परचेज करना संभव नहीं है। कुछ मैनिपुलेटिव एडवर्टीजमेंट के चक्कर में आकर प्रॉपर्टी देखने के लिए कस्टमर चला तो जाता है, लेकिन वहां पर उसको एक अलग ही पिक्चर प्राप्त होती है। तो दोस्तों, कुछ एरिया बहुत ज्यादा महंगे हैं, लेकिन अगर आप अपने बजट को लेकर चलेंगे, अगर आपके माइंड के अंदर आपका बजट क्लेरिफाई है, आप आपके दिमाग के अंदर बजट को लेकर चल रहे हैं, आपने पूरा वर्किंग कैलकुलेशन वगैरह कर रखा है, तो आपको ये जानने के लिए आसानी रहेगी कि आपके बजट में किस लोकेशन पर प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। उदयपुर के अंदर कुछ एक ऐसे एरियाज भी हैं जहां पर प्रॉपर्टी की कीमतें बाकी एरिया की तुलना में कम है। एक अच्छे एरिया है, अफोर्डेबल एरिया है, जहां पर कम दरों में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। आगे वीडियो के पार्ट में हम ऐसे ही कुछ एरिया के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपने हिरन का नाम तो सुना ही होगा। फर्स्ट एरिया हमारी लिस्ट में आता है हिरन। आपने हिरन का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हिरन का नाम सुनते ही आपकी माइंड में एक पिक्चर आती है सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6। ऑलरेडी ये एरिया बहुत ज्यादा डेवलप एरिया है और यहाँ पर प्रॉपर्टीज बहुत ही लिमिटेड बची हैं। ये जो एरिया है वहां पर कुछ एक ही प्लॉट्स है, क्योंकि ओल्ड डेवलपमेंट है, पुराना अलॉटमेंट है, तो वहां पर कुछ एक बचे हुए प्लॉट्स अवेलेबल है। जो बचे हुए प्लॉट्स अवेलेबल है उनकी कीमतें बहुत ज्यादा है, एक आम आदमी के लिए अफोर्डेबल नहीं रहता है। वहां पर जो फ्लैट के प्रोजेक्ट्स है, अप्रॉक्स उनका बजट भी 70 to 80 चला जाता है। लेकिन हिरन का एक एरिया ऐसा भी है जहां पर काफी अफोर्डेबल सेगमेंट में आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, जैसे कि सेक्टर 12 का एरिया, सेक्टर 12 एक्सटेंशन का एरिया। ये एरिया ऐसा है जहां पर आज भी प्रॉपर्टी की कीमतें एक अफोर्डेबल में है। इजीली अगर आप प्लॉट की बात करें तो 25 से 35, 40 के बीच में आपको प्लॉट मिल जाएंगे। 50, 55, 60 के बीच में आपको अच्छे मकान मिल जाएंगे। तो हिरन सेक्टर 12 का एरिया, सेक्टर 12 एक्सटेंशन का एरिया और नियर बाय एरिया, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आसपास सारी मूलभूत सुविधाएं आपको उपलब्ध रहेंगी। आसपास आपको अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज मिल जाती हैं। अगर गीतांजलि हॉस्पिटल की बात करें तो हिरन सेक्टर 12 से मात्र 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको मिल जाता है। साथ में अगर मैं बात करूं बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस की, तो सारे ही बड़े स्कूल्स एंड कॉलेजेस की बसेस भी यहाँ की, और स्कूल तो बहुत अच्छे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे सेंट टेरेसा स्कूल हो गया, सेंट मैरीज स्कूल हो गया। ये सारे स्कूल नियर बाय लोकेलिटी में ही है। तो आप सेक्टर 12 हिरन का एरिया भी कंसिडर कर सकते हो। अफोर्डेबल सेगमेंट का एरिया है, आपको काफी अफोर्डेबल रहने वाला है। हिरन सेक्टर 12 के बारे में और सेक्टर 12 एक्सटेंशन के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप ऑलरेडी जानते हैं, जो कि है 9119119798। और इस एरिया की खासियत ये भी है कि सारी मूलभूत सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल रही है, उसके साथ
साथ साथ में सुपरमार्केट आपको मिल जाते हैं, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड मिल जाता है। और यहाँ से रोड कनेक्टिविटी अगर एयरपोर्ट से देखा जाए तो जो पहले बलीचा एक लिंकपुरा बाईपास होता था, अब वो रिंग रोड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जो कि आपको सीधा डबोक तिवारी से कनेक्ट करता है। तो सेक्टर 12 हिरन मगरी सेक्टर 12 एक्सटेंशन का जो पार्ट है वो एक बहुत अच्छी लोकेलिटी में आज की तारीख में काउंट हो रहा है। तो इस एरिया को आप अपनी लिस्ट पर टॉप प्रायोरिटी पर रख सकते हैं। प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो फिर से आपको बताता चलूं, प्राइस रेंज अगर प्लॉट की मैं बात करूं तो 1000 फीट के स्टैंडर्ड प्लॉट साइज की कीमत यहां पर आपको 25 से 35 लाख के बीच में मिल जाने वाली है। फ्लैट की अगर मैं बात करूं तो अगेन आपको 25 लाख से लेके 35, 40, 50 लाख तक फ्लैट्स भी अवेलेबल है। और अगर विला की बात करूं तो विला भी इजीली यहां पर 50-55 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। अफोर्डेबल सेगमेंट की सेकंड प्रायोरिटी पर आ जाता है साउथ एक्सटेंशन का एरिया और बलीचा का एरिया। बलीचा और साउथ एक्सटेंशन बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहा है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि जिस तरीके से ओल्ड सिटी से मंडी शिफ्ट हुआ था सवीना में, अब सवीना मंडी शिफ्ट होने जा रहा है बलीचा में। बलीचा के अंदर ऑलरेडी मंडी परिसर बन चुका है, दुकानें अलॉट हो गई हैं। कुछ ही समय के अंदर मंडी परिसर कंप्लीटली फंक्शनल हो जाने वाला है, हजारों की तादाद में दुकानें रहने वाली हैं, हजारों लोगों का फुटफॉल रहेगा। तो बलीचा बहुत तेजी से विस्तार कर रहा है, बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बलीचा एरिया में आ रहे हैं। खास करके मैं अगर बात करूं तो फ्यूचर में कोर्ट बलीचा में आने वाला है। फ्यूचर का आपका ऑलरेडी आईएएम आ चुका है, आईएएम का कैंपस ऑलरेडी सेटअप हो चुका है। और भी गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट बलीचा में आने वाले हैं। और बलीचा की खास बात यह है कि ये एरिया आपको अहमदाबाद रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। अहमदाबाद रोड, डूंगरपुर रोड, खेरवाड़ा रोड, इस पूरे रोड से आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलने वाली है। और लैंड एरिया भी काफी ज्यादा आपको अफोर्डेबल सेगमेंट में मिल जाता है। इस एरिया के अंदर भी आपको लगभग, अगर यूआईटी यूडीए के एरिया में बात की जाए तो लगभग 17-18 लाख से लेके 25 लाख के बीच में इजीली प्लॉट मिल जाता है। फ्लैट्स आपको काफी अफोर्डेबल मिल जाते हैं, विला काफी अफोर्डेबल मिल जाते हैं। तो बलीचा एरिया भी बहुत अच्छा है। हमारी लिस्ट के अंदर बलीचा को सेकंड प्रायोरिटी पर रखा गया है, आप भी इसको कंसिडर कर सकते हो। और अगर बलीचा की एरिया की और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो अगेन हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो। लिस्ट के अंदर थर्ड प्रायोरिटी पे आता है प्रताप नगर एक्सटेंशन और दिवारी का एरिया। हालांकि ये बलीचा की तरह बहुत ज्यादा अफोर्डेबल नहीं है, प्राइस रेंज थोड़े से यहाँ पर आपको ज्यादा मिलने वाले, लेकिन एयरपोर्ट रोड से यहाँ की कनेक्टिविटी आपको डायरेक्ट मिल जाने वाली है। बहुत सारे नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल अगेन आपको प्रताप नगर में भी सवीना की तरह मिल जाता है। जिस तरीके से सवीना एरिया के अंदर गीतांजलि हॉस्पिटल नियर मिल जाता है, उसी तरीके से प्रताप नगर और दिवारी के एरिया में आपको अमेरिकन हॉस्पिटल मिल जाता है, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिल जाता है। तो प्रताप नगर सर्कल से लेकर देवारी तक का जो एरिया है वहां पर भी आपको काफी अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज मिल जाने वाली है। बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। प्रताप नगर में भी अगर एरिया वाइज देखा जाए तो प्रताप नगर का एरिया रहता है, देन बैडवास आपका आ जाता है, बैडवास के अलावा प्रताप नगर एक्सटेंशन का एरिया आ जाता है, देवारी का एरिया आ जाता है। इनफैक्ट अब तक भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो रिलेटिवली आपको अफोर्डेबल प्राइस में प्रताप नगर एरिया में भी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। और अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में देखा जाए तो सिटी चारों तरफ विस्तार कर रही है, चारों तरफ अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर फोर्थ पार्ट पर देखा जाए तो आपका एरिया आता है रामपुरा से लेकर सोन नया खेड़ा तक। ये भी काफी अफोर्डेबल एरिया है। रामपुरा से आगे वाला जो एरिया है यहाँ पर भी बहुत रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप हो रहे हैं, यूडीए यूआईटी कन्वर्टेड प्लान नए नए लॉन्च हो रहे हैं। प्रॉपर्टी की रेंज भी काफी अफोर्डेबल है। और एक बेनिफिट आपको ये भी मिल जाता है कि यहाँ पर आपको सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है, फार्म हाउस वाली लोकेशन है बहुत ज्यादा। तो इस एरिया में भी अच्छी प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल मिल जाते हैं। इस एरिया में भी अगर आप कोई फार्म हाउस की प्रॉपर्टी चाहते हैं, कोई अफोर्डेबल प्रॉपर्टी चाहते हैं तो अगेन हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारी लिस्ट में 5वें स्थान पर रहने वाला है, जो उदयपुर का सबसे अच्छे एरिया में से एक एरिया होने वाला है, नीला और जोगी तालाब वाला एरिया। ये भी फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छी रोड्स वाली बहुत अच्छी कॉलोनीज का डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत नए नए प्लान कर चुके हैं। नीला का एरिया भी बहुत ज्यादा रैपिड डेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि नीला का जो एरिया है वो सेक्टर 11 और सेक्टर 14 से लगता हुआ एरिया। और सेक्टर 14 और सेक्टर 11 के अंदर आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी की रेट्स बहुत ज्यादा हाई है, अवेलेबिलिटी कम है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है नीला और सेक्टर 14 एक्सटेंशन का। तो सेक्टर 14 एक्सटेंशन नीला वाला पार्ट भी बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है, बहुत अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रॉपर्टीज मिल जाती है। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी की रेट की बात करें तो 2500 से लेकर 3500 के बीच में आपको इजीली प्लॉट साइज मिल जाता है। विला की अगर मैं बात करूं तो रेडी टू मूव कंडीशन के विला भी आपको लगभग 55, 60, 65 के बीच में मिल जाते हैं। और अगर आप कस्टमाइज करवाते हैं तो आपका बजट कम भी रह सकता है। तो इसी तरीके की और भी प्रॉपर्टी की अपडेट्स आप हमारे साथ में जानते रहेंगे। अभी हमने आपको 5 एरिया बताए, ये 5 बहुत ही अफोर्डेबल एरिया है। ये एरिया मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपके साथ में मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर से एरिया चेक कर सकते हैं। और भी प्रॉपर्टी की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि 9119119798। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे नई नई प्रॉपर्टी की अपडेट्स आपको मिलती रहें। स्टे ट्यून्ड विद उदयपुर प्रॉपर्टी ग्रुप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।